इस तरह के क्वेश्चंस को हम दो डिफरेंट तरीके से सॉल्व कर सकते हैं और इस ट्यूटोरियल में मैं दोनों मेथड से इस क्वेश्चन को सॉल्व करूंगा। तो पहले हम पहले मेथड से इसको सॉल्व करते हैं। ये क्वेश्चन क्या कहता है, फाइंड द 11th टर्म फ्रॉम द लास्ट ऑफ द एपी। तो ये हमें एक एपी सीरीज दी गई है और वो कहता है कि इसकी 11th टर्म फाइंड आउट करो, लेकिन कहाँ से, पिछली साइड से। तो लास्ट से हमें 11th टर्म फाइंड आउट करनी है, ना कि शुरू से। ओके देखो, अब इसमें ना एक कन्फ्यूजन होती है बच्चों को, वो क्या है पहले मैं वो दूर करता हूँ। देखो मान लो मेरे पास 15 नंबर्स हैं, ठीक है, 1 2 3 अप टू 15। तो ये मेरे पास 15 नंबर्स की एक सीरीज़ हो गई, ठीक है। तो एक एक के डिफरेंस पे 1 2 3 4 5 6, तो ये मेरे पास 15 नंबर्स की एक सीरीज़ आ गई। अच्छा, अब मान लो मैं कहता हूँ कि मुझे पिछली साइड से मुझे 11th टर्म चाहिए, ठीक है। पिछली साइड से मुझे 11th टर्म चाहिए। तो चलो मैं काउंट करता हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो ये 5 ये बन रही है। इस साइड से अगर मैं आता हूँ तो ये 11th टर्म बन रही है, ठीक है। ओके, तो इस साइड से ये कौन सी टर्म बन रही है, अगर मैं इस साइड से देखूँ तो ये कौन सी टर्म बनती है, 1 2 3 4 5th टर्म बनती है, राइट। अगर मैं फ्रंट साइड से देखूँ तो 5th बनती है, पिछली साइड से देखूँ तो ये 11th टर्म है। तो अब गलती क्या होती है कि जब हमें ऐसे गिवन होता है ना कि पिछली साइड से 11th, तो अक्सर बच्चे क्या करते हैं कि ये फाइंड आउट करने के लिए कि ये टर्म इस साइड से कौन से नंबर पे आएगी, वो 15 में से 11 को माइनस कर देते हैं और आंसर क्या आ जाता है 4। तो वो 4th टर्म ढूंढ लेते हैं, लेकिन 4th टर्म जो है वो तो ये है, लेकिन हमें चाहिए ये वाली टर्म। तो इसलिए जितनी टोटल टर्म्स हैं, जैसे 15 टर्म्स हैं, इसमें आपको 11 माइनस करना है और एक को ऐड करना है। तो यानी कि एक्चुअली जो 5th टर्म है, जो इधर से 5th टर्म है, वो इस साइड से आपकी 11th टर्म होगी, राइट। तो अब हमें इसी के बेस पे ये क्वेश्चन सॉल्व करना है। हमें करना क्या है, सबसे पहले हम ये फाइंड आउट करेंगे कि -62 कौन सी टर्म है। तो उससे हमें पता चल जाएगा कि इसमें टोटल टर्म्स कितनी हैं, ठीक है। और फिर वहाँ पे हम ये वाला लॉजिक लगा के ये फाइंड आउट करेंगे कि हमें फ्रंट साइड से कौन सी टर्म फाइंड आउट करनी है। ओके, तो पहला काम क्या है, मैं ये फाइंड आउट करूँगा कि -62 कौन सी टर्म है। अब ये एपी सीरीज़ है, तो इसमें फर्स्ट टर्म मुझे पता है वो है 10, और कॉमन डिफरेंस डी वो कितना है, 7 - 10 विच इज़ इक्वल टू -3। सेकेंड टर्म में से फर्स्ट को माइनस करो, कॉमन डिफरेंस आ जाएगा। अब nth टर्म जो है उसका फॉर्मूला होता है a प्लस n-1 इंटू डी, और an यानी कि 62। तो ये जो लास्ट टर्म है इसको अगर मैं nth टर्म मान लूँ तो -62 विल बी इक्वल टू a की जगह 10 प्लस n ही मुझे फाइंड आउट करना है, n-1, और d कितना है -3। तो ये कितना हो जाएगा, ये इधर जाके हो जाएगा -72 इज इक्वल टू n-1 इंटू -3 विच इम्प्लाइज n-1 इज इक्वल टू, तो ये -72 डिवाइडेड बाय -3, तो ये कितना हो गया मेरे पास 24। तो यहाँ से n मेरे पास कितना आ गया, n आ गया 25। तो इसका मतलब टोटल टर्म्स जो हैं इस सीरीज़ में यहाँ से लेके यहाँ तक वो कितनी है, 25। देखो n 25 का मतलब कि ये 25th टर्म है, ठीक है। ये 25th टर्म है, तो अगर ये 25th टर्म है तो इसका मतलब टोटल टर्म्स भी इसमें कितनी हो गई, 25, ठीक है। और अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, हमें ये फाइंड आउट करना है 11th टर्म फ्रॉम द लास्ट। तो 11th टर्म फ्रॉम द लास्ट एक्चुअली शुरू से कौन सी टर्म हो गई, जैसे मैंने पहले आपको बताया टोटल टर्म्स है 25। तो 25 में से मैं 11 को माइनस करूँगा और 1 ऐड करूँगा, तो यानी कि ये कितना हो गया, 25 - 11 14 + 1 15th टर्म फ्रॉम द बिगिनिंग। तो अब मुझे 15th टर्म फाइंड आउट करनी है फ्रॉम बिगिनिंग, तो इसका मतलब मुझे A15 फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो यहाँ इसी फॉर्मूला में n की जगह 15 आ गया, तो ये कितना आ जाएगा, A प्लस n की जगह आ गया 15 - 1 इंटू डी विच इज़ इक्वल टू A हमें ऑलरेडी पता है, A है 10 प्लस ये हो गया 14 और D है हमारे पास -3। तो इसको जब मैं सॉल्व करूँगा तो हो जाएगा 10 - 42 विच इज़ इक्वल टू -32 इज़ द आंसर। तो लास्ट से 11th टर्म कह लो या
आगे से 15th टर्म कह लो, वो कौन सी है, -32। दिस इज द आंसर। अब हम इसको दूसरे मेथड से सॉल्व करते हैं। अब पता है ये सेकंड मेथड जो है ना, ये एक्चुअली ज़्यादा आसान है इस तरीके से इसको सॉल्व करना है ऐसे क्वेश्चंस को। देखो ये जो सीरीज़ है, जब मुझे ये पूछा जाता है कि पिछली साइड से 11th टर्म फाइंड आउट करो, अगर मान लो मैं इसको रिवर्स करके लिख दूँ कि ये जो ए पी है इसका रिवर्स क्या हो जाएगा, इसका रिवर्स हो जाएगा -62 एंड सो ऑन, और फिर आ जाएगा 4, फिर आ जाएगा 7 और फिर आ जाएगा 10। तो ये भी तो एक ए पी सीरीज़ ही है, राइट। मैंने इसी सीरीज़ को इधर से स्टार्ट करने की बजाय इधर से स्टार्ट करके लिख दिया, तो ये एक अलग ए पी सीरीज़ आ गई। ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में थी, ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में, ठीक है। इस केस में फर्स्ट टर्म क्या हो जाएगी, फर्स्ट टर्म हो जाएगी -62, ठीक है। और डी कितना हो जाएगा, किसी भी टर्म में से उससे पिछली टर्म माइनस कर दो, तो यानी कि 10 - 7, तो डी हो गया 3। तो ये भी एक ए पी सीरीज़ आ गई, ठीक है। अब जब उसने ये बोला था कि 11th टर्म फाइंड आउट करो फ्रॉम द लास्ट, और इसको मैंने जब रिवर्स कर दिया, तो इसका मतलब इस पर्टिकुलर सीरीज़ में मुझे शुरू से 11th टर्म जो है उसको फाइंड आउट करना है, राइट। मैंने इसको उल्टा करके लिख दिया, तो इसके लिए पीछे से फाइंड आउट करूँ 11th टर्म, या इस सीरीज़ के लिए आगे से फाइंड आउट करूँ, बात तो एक ही है, राइट। और अब ये एक ए पी सीरीज़ है, तो इसमें फॉर्मूला लग जाएगा an = a + n - 1 × d, और मुझे 11th टर्म फाइंड आउट करनी है, तो यानी कि a11 फाइंड आउट करना है। a कितना है, a है -62 प्लस, अब इस केस में कोई कन्फ्यूजन नहीं, मुझे आगे से ही 11th टर्म फाइंड आउट करनी है, तो n11 ही रहेगा। तो ये हो जाएगा 11 - 1 × d। d अब की बार कितना हो गया, 3। दैट्स इट। तो ये होगा -62 प्लस 10 × 3 = 30, और आंसर कितना आ गया, -32, एंड दिस इज़ योर आंसर, राइट। मैं फिर से बता देता हूँ कि ऐसे क्वेश्चन में जिसमें लास्ट से 11th टर्म जैसे कोई भी टर्म फाइंड आउट करने के लिए पूछा जाए, अगर कन्फ्यूजन होती है पहले मेथड में, तो ये मेथड यूज़ कर लो और सीरीज़ को उल्टा करके लिख दो। जब सीरीज़ को रिवर्स करके लिख दोगे तो वो भी एक ए पी सीरीज़ देगी, सिर्फ उसमें आपका ए चेंज हो जाएगा और आपका डी चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो आपका डी जो है वो चेंज हो जाएगा, और फिर 11th टर्म पूछी गई थी पीछे से, तो यानी कि यहीं से ही आप 11th टर्म फाइंड आउट करोगे, इस सीरीज़ की आगे से ही 11th टर्म फाइंड आउट करोगे, एंड दैट विल बी योर आंसर, राइट। तो आई होप इस तरह के क्वेश्चन आप बड़े आराम से सॉल्व कर लोगे। सो दैट्स इट फ्रॉम दिस ट्यूटोरियल, कीप वॉचिंग मैथमाफिया।